शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम ध्वनि भी करेंगे, ओम शांति बोलेंगे, जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ के आदि में सारे ब्राह्मण वत्स मिलकर के ब्रह्मा बाबा के साथ जो ओम ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास अंदर लेकर उसको छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ये ओम शांति का महामंत्री है जो हम सबको संपूर्णता की ओर ले जाता है, कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाता है। ये जैसा हम जानते हैं कि ये हमारा पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। पहला पाठ तो इसलिए कि जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है और शांत स्वरूप है, तो ये पहला पाठ होता है। और जब इस पाठ को हम बिल्कुल अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिसको उतारते उतारते वर्षों लग जाते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी इस पाठ को जीवन में उतारते हुए कितना वर्ष लग गया? 33 ईयर्स। 1990 इसमें बाबा ने 1936 में इस पाठ को पढ़ा, अनुभव किया, लेकिन कंप्लीट कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में भी उन्हें लगभग 33 वर्ष लग गए। समझिए कितना ऊंचा पुरुषार्थ होगा बाबा का, जो बाबा कहते हैं कि उल्टी सीढ़ी भी चढ़े हुए थे, परिवार में थे, गृहस्थ में थे, धंधा भी करते थे, संसारिक व्यक्तित्व भी उनमें संपूर्ण था, लेकिन ये सब होते हुए भी बाबा के पुरुषार्थ में इतनी तीव्रता थी कि 33 वर्ष में 1969 में ही बाबा पूरा हिसाब किताब चुकतू करके बाबा जैसे संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाया। आज उससे भी संबंधित हम लोग कुछ आपस में विचार करेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को भी बहुत ऐसे बैठे होंगे, मैं ही ऐसा हूँ जो कि 50 वर्ष से ज़्यादा ज्ञान में हो गए, लेकिन बाबा ने जो स्थिति को प्राप्त किया 33 वर्ष में ही, वो अभी तक हम लोग उस स्थिति के प्राप्ति के इच्छुक हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वैसी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें, लेकिन बाबा ने तो करके भी दिखाया। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो बाबा ने हम बच्चों के लिए
हमारे सम्मुख गाइडलाइन के रूप में रखा। बाबा ने तो ये तो कई बार कहा है कि पवित्रता की शिक्षा, ब्रह्मचर्य की शिक्षा तो बच्चों ने काफ़ी हद तक धारण की है, लेकिन अब क्या बनना है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र बन गए, लेकिन अब ब्रह्मचारी बनना है, यानी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए फिर वैसी स्थिति को जो बाबा ने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन करके दिखाया, उस स्थिति को हम सबको प्राप्त करना है। और वो प्राप्त करना वास्तव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने लिविंग मॉडल है, ब्रह्मा बाबा है। इतनी आयु में भी बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया और वो संपूर्ण बने। तो हम सब भी उसको में कुछ खास बात देखें जिसमें बाबा ने उस स्थिति को प्राप्त किया। ये तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, आप सब ने भी पढ़ा है, पुस्तकों में भी पढ़ा है, इसलिए वो सब कोई भी रिपीट की बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में जो हमने देखा, तो जब माइंड में कोई टारगेट होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो वो कार्य तीव्र गति से होता है। आप सब भी अनुभवी हैं, अपने अपने सेंटरों पे है, जब कभी कोई फंक्शन होता है, कोई भी बात होती है, कोई बड़ी प्रदर्शनी, मेला, कभी दादियों का आगमन होता है, कोई बहुत बड़ा लेवल के कार्यक्रम करते हैं, तो जब डेट फिक्स हो जाती है तो बस उस डेट तक उस कार्य को करना, उसमें ही सब लग जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो कई बार बाबा बच्चों से पूछते हैं, हाँ आपने डेट फिक्स की है? पूछते हैं ना बाबा। तो फिर क्या करते हैं हम लोग विचार करने लगते हैं। जब बाबा बार बार पूछते हैं कि अब प्रकृति को ऑर्डर करें, अब ये सब बच्चे अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकें, उसका समय आप लोग बच्चों को ही निर्धारित करना है, और कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं करेगा, लेकिन हम बच्चों को खुद ही अपना ये समय निर्धारित करना है। तो इसीलिए एक तो हम उस बात को बार बार लाएं। मुझे याद आता है, वैसे तो ब्रह्मा बाबा से हम बहुत बार मिले, 1962 से लेकर 1969 तक अनेक बार बाबा से मिलना हुआ, लेकिन उसमें देखा सुना भी बीच बीच में, बाबा बार बार जब कोई संदेशी ध्यान में जाती थी और ऊपर सूक्ष्म वतन में, तो बाबा कई बार पूछा करते थे कि वहाँ जाके देखना, और जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उसके अंदर और मुझ में कितना भेद है, कितना फर्क है। यानी बाबा को अंतिम टारगेट वो हमेशा बुद्धि में रहता था, मुझे उसे प्राप्त करना है, और अभी मैं जिस स्थिति में हूँ उन दोनों में कितना अंतर है। ऐसे ही हम सब की भी, जैसे सूक्ष्म वतन में हमारी संपूर्ण इमेज है, और हमें उसे अपने बुद्धि बल से देखना है, इमेजिन करना है, और उसको देख करके फिर अपनी वर्तमान स्टेज को उससे कंपेयर करना, ये हमें खुद करना है।
बाबा तो संदेशियों से पूछता था, लेकिन बाबा ने अब बताया है एक एक बच्चे को जैसे खुद ही संदेशी का पार्ट प्ले करना है। कैसे? हाँ, शुरू में तो जैसे साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, बच्चों की पालना की, यह सब कर्तव्य किया। उसके बाद फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो फिर गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्ति रीति से इतने वर्षों तक बच्चों की पालना की। ये एक सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज जैसे कि साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने सुनाया, और उसके बाद बाप दादा ने दोनों ने गुलजार दादी जी के द्वारा सारा ज्ञान सुनाया। आप में से कईयों ने वो सब सुना होगा, देखा होगा। लेकिन अब धीरे 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 वो पार्ट भी बाबा बस जैसे समाप्ति की ओर हो गया है। और किस रीति से? क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया था ऐसा समय भी आएगा जब बच्चों को खुद संदेशी का ये पार्ट अपना प्ले करना होगा। बाबा ऊपर से टचिंग करेगा और फिर उसको बच्चे कितना कैच करके फिर अपने जीवन के अंदर उसे लाते हैं। ये पार्ट भी बच्चों को खुद प्ले करना है, क्योंकि अंत समय अब जितना आता जा रहा है, तो बाबा ने कहा इसीलिए बच्चों को विशेष करके एक ये बात देखनी है अपनी बुद्धि की कि क्लीन और क्लियर बुद्धि मेरी कितनी है। जितनी बुद्धि मेरी क्लीन होगी, क्लियर होगी, तो बाबा अगर कुछ टचिंग कराना चाहेंगे, कोई परिस्थिति आई, क्योंकि बाबा ने कहा है, एक बार बाबा ने बताया था, हर बच्चे का टीवी बाबा के पास वतन में है, हर एक एक बच्चे का टीवी। और जब कोई बच्चा किसी विशेष परिस्थिति से पास हो रहा होता है, मानो कोई माया का वार हुआ, उस पे संकल्प में कमजोरी आई, कोई बात ऐसी हुई और वो बाबा के मदद के लिए जैसे पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन बुद्धि तो क्लियर नहीं है, जब माया के वार के प्रभावित है माया से, तो इस कारण से जब कोई ऐसी परिस्थिति में से बच्चा पास होता है तो उसका टीवी ऑन हो जाता है। बाबा का तो सारा सिस्टम ही अपना अलग है, और बाबा ने बताया कि बस उस बच्चे का टीवी जैसे ऑन होता है तो बाबा उसमें देखता है उसमें, और जब उसके अंदर बाबा देखता है बच्चा किस परिस्थिति से पास हो रहा है, तो बाबा पहले तो उसको सकाश देता है, शक्ति देता है कि बच्चे इस शक्ति को ग्रहण करे, और उसके लिए ये माया एक छोटा सा एक खेल के रूप में हो जाए, और वो उस माया के सीन को पार कर ले, विजयी बन जाए। इसीलिए बाबा ने वर्तमान समय के लिए भी जहाँ एक तरफ क्लीन और क्लियर बुद्धि का बताया है, वहीं बाबा ने कहा कि दो शक्तियाँ भी विशेष बच्चों को अभी कर्मातीत अवस्था तक इनको बहुत बहुत स्पष्ट रखना है। एक है टचिंग पावर, दूसरी है कैचिंग पावर। टचिंग पावर, यानी कि ऐसी बाबा टच कराएगा, कोई भी परिस्थिति हो। बाबा ने कहा है बाबा
बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा करने के लिए। लेकिन बाबा ने तो टचिंग कराई, उसने तो सिग्नल भेजा, लेकिन अगर हमारी कैचिंग पावर ही स्पष्ट नहीं हुई, बाबा टच करा रहा है लेकिन कैचिंग पावर उतनी स्पष्ट नहीं है बिल्कुल, तो उस बात को हम सुनते हुए देखते हुए भी उसको समझ नहीं पाएंगे और फिर माया जो आ रही है तो माया का वार होने की संभावना है। इसीलिए बाबा तो चाहता है एक एक बच्चे की रक्षा हो, और उसके लिए बाबा सकाश भी देता है, शक्ति भी देता है। लेकिन अगर हमारा अपना ही बुद्धि का ये सेट क्लियर नहीं होगा, तो क्लियर नहीं होगा, हम उस बात को कैच नहीं कर पाएंगे। टीवी स्टेशन से रिले हो रहा है, कुछ रेडियो स्टेशन से कुछ रिले हो रहा है, बहुत ठीक है, लेकिन अगर हमारा अपना रेडियो सेट ही खराब है या टीवी सेट ही खराब है तो उसके अंदर तो कुछ आएगा नहीं, और जब उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा तो हम उस बात को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अभी हमें अपनी बुद्धि को ये देखना है। ज्ञान की बात तो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन कितने तक हमारी बुद्धि के अंदर वो बैठती है उसको हमें देखना है। होता क्या है, ज्ञान तो हम सुनते हैं, धारण भी करते हैं और समय समय पर यूज भी करते हैं, लेकिन ज्ञान को धारण करने के साथ कई बार लीकेज भी हो जाता है। एकदम कोई क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गया, कोई ऐसी निगेटिविटी आ गई जीवन के अंदर, तो वो जैसे लीकेज हो जाता है। शक्ति धारण की, बैंक में पैसा जमा किया, लेकिन अगर हमने विड्रॉ भी कर लिया तो बैंक में खाता तो कुछ भी नहीं रहा। तो वो शक्ति का जब तक हमारे अंदर स्टॉक नहीं होगा तो हम उस शक्ति को यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि लीकेज ना हो। जो हम ज्ञान धारण करते हैं प्रतिदिन, सभी जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, आए हैं, मुरली सुनते होंगे, योग करते होंगे, सेवा भी करते हैं, जीवन में धारणा किए तभी तो यहाँ पर आए हैं। सब कुछ है, धारण कर भी रहे हैं, लेकिन लीकेज भी हो जाता है। छेद, झोली में अगर छेद हो, कुछ भी ऊपर से डालेंगे, वो एक तरफ तो डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से लीकेज अगर होता जाएगा तब उसमें जमा तो होगा नहीं कुछ। तो इसीलिए हमें अपने को ये देखते चलना है कि हमारा ये लीकेज कम से कम हो, ना हो सबसे बढ़िया। लेकिन रोज चेक करेंगे कि अगर आज 4 बार ऐसी परिस्थिति आई लीकेज होने की, तो पुरुषार्थ अगर हम नोट करेंगे, देखेंगे, तो कल उसे 3 बार भी कर सकेंगे, परसों 2 बार भी कर सकेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे कम होते होते जब लीकेज बंद हो जाएगा तो फिर हम संपूर्ण स्थिति की तरफ हमारा वो स्टॉक जमा होता जाएगा। तो इसके लिए बाबा कहता है, एक तो अपने लिए रोज क्या करो, अमृत वेले जब हम योग करते हैं ना, तो अमृत वेले योग के साथ साथ जैसे उसके बाद रोज दिनचर्या के बाद के लिए हम चार्ट बनाते हैं या काम लिखते हैं कि आज ये काम करना है, आज घर का ये काम है, जो भी घर के काम होते हैं, ऑफिस का काम होता है, तो उसको बनाते हैं, आज हमें ये करना है। ऐसे ही बाबा कहता है जैसे स्थूल कार्य का शेड्यूल बनाते हैं, ऐसे ही मन के भी शेड्यूल बनाओ कि मन की दिनचर्या। और इसके लिए भी बाबा ने कहा है, जब तक मन को हम स्पेशल टाइम नहीं देंगे तब तक
वो दिनचर्या बन नहीं पाएगी। हम सोचते हैं चलो 2 मिनट 5 मिनट बैठ गए, जैसे किसी भी कार्य को स्पेशल टाइम देते हैं तो फिर वो कार्य सफल होता है। इसलिए बाबा ने कहा है, और बाबा ने भी खुद भी अनुभव किया था। आप सबने सुना होगा, बाबा ने खुद भी ये अनुभव किया था। जब ज्ञान में आए तो बुद्धि बाबा को याद तो करते थे, लेकिन था तो बाबा भी गृहस्थी ना, परिवार था 3 बाबा के, मतलब बच्चियां 2 बच्चे, अच्छा भरा पूरा परिवार, फिर उनके बहुएं, पति, बच्चे, पोते, सब परिवार भी था, हीरे जवाहरात का व्यापार भी था, धंधा था, समाज में बड़ा नाम था, सब कुछ था। उन सब में होते हुए भी इस कारण से क्या होता था, बाबा जब योग लगाने बैठते थे तो बुद्धि भाग जाती थी। कभी इधर भाग गई, कभी बच्चों की तरफ, कभी परिवार की तरफ, कभी धंधे की तरफ। तो बाबा को बड़ा होता था, परमात्मा बाबा मिला है और बुद्धि भाग रही है। तो बाबा ने मन और बुद्धि को जैसे पकड़ा, पहले पत्र लिख करके, वो आपने सुना होगा, बाबा ने मन को भी पत्र लिखा कि हे मन, तूने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री ने मुझ राजा को इतना हैरान कर दिया कि मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा और तू और बुद्धि मिल करके मुझे नचाते रहे, सब तरफ मुझे भगाते रहे, और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। हम सब की भी ये हालत है कि मन को कह देते हैं बड़ा चंचल है, घोड़ा है, भाग जाता है, और मन जहाँ जहाँ ले जाता है उधर ही फिर हमारी कर्मेंद्रियाँ भी उधर ही चली जाती हैं। वैसा ही जैसा मन कहता है वैसा कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य हो जाता है। तो बाबा ने भी मन को पत्र लिखा, पहला स्टेंजा ये लिखा, फिर बाबा ने लिखा दूसरा पैरा में कि हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ, अब तुझे मेरे कहने पर चलना। और फिर बाबा को धीरे धीरे मन जो है महसूस किया बाबा ने कि मन धीरे कंट्रोल हो गया, और बाबा ने उसके लिए ये करा, सबसे पहली मुख्य बात कि अपनी जो स्वस्थिति की सीट है उस पर पहले खुद विराजमान हुए, और उसके बाद फिर मन को ऑर्डर करते थे। तो आज आवश्यकता ये, हम भी चाहते हैं, कभी परिवार के अंदर कुछ मतभेद हुआ, मनभेद हुआ, कोई भी बात हुई, हम चाहते हैं सहन शक्ति आ जाए, हम चाहते हैं कोई दूसरी शक्ति आ जाए, लेकिन नहीं आती है, और बस कमज़ोर का कमज़ोर हम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सीट पर स्थित होकर उसे ऑर्डर नहीं करते। जब तक सीट पर स्थित नहीं है तब तक कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं मानती। आप भी ऑफिसर हो, अपनी सीट पर हो तो आपका ऑर्डर सब मानेंगे। आपका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह और वहाँ चले गए फिर इस सीट पर, तो आप कोई बात करोगे तो वो कोई ऑर्डर मानेगा ही नहीं। मिनिस्टर भी होते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं पहले, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब ऑर्डर मानेंगे। जब इलेक्शन हार गए या पार्टी बदल गई तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि सीट पर सेट नहीं है। बिना सीट पर स्थित हुए आप जितना भी ऑर्डर करोगे कोई नहीं मानेगा। तो बाबा ने भी कहा है, सबसे पहले बाबा ने भी मन को वश में किया स्वस्थिति की सीट पर बैठ करके। और कितनी बाबा ने स्वस्थिति की माला दी है, मुरली में भी बाबा ने चलाया है, पिछले कुछ मुरली में पहले। इतनी माला, बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, कलप कलप की विजयी हूँ, बाबा
आपका थैंक्स है, वाह बाबा वाह। बहुत महिमा अपनी बाबा की, जो जो बाबा ने बोले हैं स्वस्तिति की, अगर वो गिनाएं तो बहुत 100 से ज़्यादा के नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम भी चाहते हैं कर्मातीत अवस्था बनना तो को पाना, तो ये है कि एक लीकेज को बंद करें, और लीकेज के लिए रोज जैसे सुबह योग करते हैं इसी तरह बाद में उसके बाद दिन की दिनचर्या बनाते हैं कामों की, ऐसे मन की भी दिनचर्या बनाएं, और तन और मन की दिनचर्या होगी तो उससे आगे बढ़ेंगे। दूसरा, बाबा कहता है जब तक ज्ञान को अपना नहीं बनाया है तब तक ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकेंगे। उसका भाव क्या है ज्ञान को अपना बनाने का? कि विचार सागर मंथन। ज्ञान को जब मुरली सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर टीचर बोले कि मुरली रिपीट करो तो पॉइंट याद नहीं आते हैं, क्योंकि ज्ञान को अपना नहीं बनाया। बैंक में कैशियर होता है, करोड़ों रुपए गिनेगा, उससे उसे खुशी नहीं होगी उतनी, लेकिन जब उसे उसकी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, उसको वो गिन करके जितने हजार हों, 25-50 हजार जो, तो उससे उसे खुशी, क्योंकि वो उसका अपना है, उस पर जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही मुरली अगर जो बाबा ने सुनाई और उसे सुन ली तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने जीवन में नहीं लाया, और जीवन में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि उस मुरली को हम अपना बना लें। और अपना बनाने का भाव ये है कि उस मुरली के किन्हीं पॉइंट्स पर हम विचार सागर मंथन करें। कोई भी पॉइंट हो, मानो अभी कुछ दिन से पॉइंट आ रही है, आज भी मुरली में पॉइंट थी कि कोई भी प्रकार की गफलत नहीं करो, थी ना पॉइंट। और पिछली बार काफ़ी कई दिनों से ये पॉइंट आ रही है। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गफलत करते हैं, पुरुषार्थ में ढील दे देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हमारी झोली जो बढ़ती रहनी चाहिए वो खाली हो जाती है, छेद हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है मुरली को मंथन करो, विचार सागर मंथन। कोई भी चीज़ का, मानो बाबा ने कहा है, कई कई चीज़ें बताई हैं मंथन की, कि 5 स्वरूपों का करो, अलग अलग अवस्थाओं का करो, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, देवता स्वरूप, सब करो। और मंथन करने का सबसे आसान तरीका बाबा ने ये बताया है, हर एक के घर में चित्र तो होंगे ही, तो चित्र के सामने जाके बैठ जाओ। मानो कल्प वृक्ष का चित्र है, तो कल्प वृक्ष के चित्र के सामने जाके बैठ जाएं और बस जड़ में देखें, देखो ये बाबा मम्मा ये जड़, और वहाँ बीज, शिव बाबा बीज है, और किस प्रकार से ये पत्ते निकलते हैं। और बाबा ने कहा आप बीज भी हो और तना भी हो, तो मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप आत्मा हूँ, मैं तना हूँ, मेरे द्वारा सृष्टि की एक एक आत्मा रूपी पत्ते को वो शक्ति मिल रही है। पत्ते तक शक्ति कहाँ जाती, कैसे जाती है? तने के द्वारा, डाली के द्वारा, जो पानी है, जो भी धूप, जितना भी शक्ति है जड़ से जमीन से खींचते हैं और तने के द्वारा होती हुई एक एक पत्ते तक जाती है। ऐसे ये सृष्टि रूपी वृक्ष के मैं मुख्य तना हूँ, मैं बीज रूप आत्मा हूँ, मेरे तक सबको शक्ति जानी चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कहा है, आप बच्चों को क्या आवाज़ नहीं पहुँचती? इतनी दुखी अशांत आत्माओं की, दुखी अशांत आत्माएं हैं, पुकार रही हैं, निराशा है, वातावरण आप सब 1 साल में अनुभव कर लिया, भय का वातावरण, निराशा का वातावरण,
कोविड के कारण, कोरोना के कारण, और इन सब बाबा ने कहा अभी तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो रिहर्सल है, अभी तो और परिस्थितियां विकट आनी है। उसके लिए क्या, जब जैसे ही कोई परिस्थिति आने वाली होती है ना, हम पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी मानो बरसात आने वाली होगी, हम पहले से ही छतरी है, रेनकोट है, उसको अंदर कहीं रखा होगा, अभी ज़रूरत नहीं है, निकाल लेंगे। ठंडी का दिन आता है तो स्वेटर वगैरह, गर्म कपड़े पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। ऐसे ही जब ऐसी विकट परिस्थितियां आनी है जिसका रिहर्सल हमने देख लिया कि घर में ही रहना पड़ेगा और बिल्कुल कहीं नहीं, तो बाबा ये हमें गोल्डन चांस दे रहा है कि हम उस परिस्थिति में अपने को शक्तियों से परिपूर्ण कर लें। बैठ के जो बाबा ने बताया है, बस जितना समय मिले, समय प्रति समय अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, साकार मुरलियों का अध्ययन, योग, ज्ञान और चार्ट को उस तक ले जाने की कोशिश करें जो बाबा ने टारगेट दिया है। कितना टारगेट दिया है बाबा ने, लक्ष्य? हाँ, 8 घंटे तक तो बाबा ने बोला है। वैसे तो बोला है श्वासोश्वास याद करो, फिर भी 8 घंटे। लेकिन अगर हम चार्ट लिखेंगे तो सारे दिन भर में उसका आधा चौथाई भी कई बार नहीं हो पाता। तो इसलिए आवश्यकता ये है, जब बाबा ने ये समय दिया है तो इस समय का हम सदुपयोग कर लें, और जितना सदुपयोग होता है। इसीलिए बाबा ने कहा है, उसके लिए ये कर्मेंद्रियां ही धोखा देती है, आँख है, कान, ये जितने हैं। तो इस कारण से बाबा ने कहा है, भले हम कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और ये सब, लेकिन कितना हम इस पर प्रैक्टिकली अभ्यास करते हैं। तो आज बाबा ने खास ये भी बोला कि करन करावनहार, बाबा करा रहा है, इन कर्मेंद्रियों से मैं कर रही हूँ। ये स्थिति अगर होगी, जितना ये स्थिति बढ़ती जाती है, उतना उतना हमारा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल ज़्यादा पक्का होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये सब भी जितना हम अभ्यास करते रहते हैं, तो बाबा ने कहा है अपनी ये जैसे आँख है, बाबा ने कहा ये सबसे ज़्यादा आपका क्रिमिनल अंग है, क्योंकि आँख से जब देखते हैं तो फिर वो खाने की, पीने की, कार्य करने की इच्छा होती है। तो बाबा ने कहा अपने को पहले ये समझो, क्योंकि अंत समय जो एक विशेष गुण काम में आना है, विशेष शक्ति काम में आनी है, जब चारों तरफ त्राही त्राही होगी, तो अंत में एक विशेष शक्ति वो है साक्षी दृष्टा की। हमारे सम्मुख बहुत कुछ ऐसा चल रहा होगा, लेकिन हम साक्षी होकर के उस दृश्य को देखते चले, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। तो उसके लिए इसीलिए साक्षी दृष्टा का है, साक्षी दृष्टि नहीं, दृष्टा। क्योंकि आँख ये है दृष्टि, आँख खिड़की है। अब खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के पीछे खड़ा होके जो व्यक्ति होता है वो देखता है। तो आत्मा जो है वो दृष्टा है, देखने वाला, और ये आँख है, ये है दृष्टि। तो दृष्टा जो है इस दृष्टि के थ्रू देख रहा है। और तीसरी बात क्या देख रहा है? बाहर दृश्य देख रहा है। आप लोग भी आए ट्रेन में, बस में, प्लेन में, जिसमें भी, तो एक दृश्य पास होता है, दूसरा दृश्य आ जाता है। गाड़ी चलती रहती है, दृश्य पास होते रहते हैं। हम ये थोड़ी गाड़ी को रोक देते हैं कि अभी बस गाड़ी रुक जाए और उसी एक ही दृश्य को देखते रहें। नहीं, उससे तो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आवश्यकता ये है हम चलते रहें, बस दृश्य देखते रहें, और दृश्य हाँ बस देखा और आगे के दृश्य के लिए तैयार हो गए। बस यही स्थिति होनी चाहिए। दृश्य
तो मैं दृष्टा आत्मा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूँ। और वो ही दृश्य है जो अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, वो एक दृश्य से पॉजिटिव चीज लेगा, दूसरा नेगेटिव चीज लेगा। तो चौथी चीज है दृष्टिकोण। एक है दृष्टा, दूसरा है दृष्टि, तीसरा है दृश्य, चौथा है दृष्टिकोण। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, वो दृष्टिकोण के आधार पर ही हमारा जैसे अंदर विचार चलेंगे, वैसी एक्टिविटी होगी, वैसे ही कर्म होंगे। और पांचवी चीज है दृष्टांत। दृष्टांत लिखे जाएंगे, क्योंकि हम केवल ज्ञान सुन नहीं रहे हैं, हम इतिहास लिख रहे हैं। एक नया इतिहास जो पूरी सृष्टि में आदि से अंत तक हम उसके हीरो पार्टदारी हैं। बाबा ने बताया सतयुग त्रेता में जो हैं वो तो हीरो ही पार्टदारी है, सभी आत्माएं। उसके बाद परम धाम से सब आते रहते हैं, पार्ट प्ले करते रहते हैं। तो वैसा ही हमारा दृष्टांत लिखा जाएगा, वैसे ही हम भक्त, हम आत्माएं होंगे और सभी आत्माओं को वैसा ही हम आगे मार्ग प्रदर्शना देते रहेंगे। तो इसीलिए अपने को हमें ये देखना है, अभी आवश्यकता है इसीलिए दो विशेष शक्तियों की। बाबा ने कहा है अभी एक है परखने की शक्ति, और वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसा, माया भी मीठे रूप में आएगी, ऐसे रूप में आएगी कि माया लगेगा ही नहीं कि ये माया है। लेकिन वो माया जब आती है तो उसका हम दूसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। क्योंकि मीठे रूप में अब क्रोध होता है, पहचान जाते हैं, कोई काम विकार का विचार है, पहचान जाते हैं। लेकिन मोह है, प्रेम का भाव है, किसी के प्रति सद्भावना, नेगेटिव रीति से, तो क्या होता है उसको हम पहचान नहीं पाते, माया के मीठे रूप को, और इस कारण से उनमें फंस जाते हैं। तो बाबा अभी यही कहता है कि अब माया के सूक्ष्म रूपों को भी पहचानने की शक्ति चाहिए, और जितने माया के सूक्ष्म रूपों को भी पहचानते चलेंगे उतना विजयी होते चलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया। हम बाबा से पहले जब भी मिलते थे तो बाबा कहते थे हाँ बच्चे सुनाओ क्या सेवा चल रही है, कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो सब बाबा को पूछा करते थे, बताया करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते थे, जब 62-63 में बाबा से मिला करते थे, बीच में और 66-67 वगैरह में, धीरे धीरे बाबा बहुत अव्यक्त होते जाते थे। और बस हम 1-2 लाइन ही बोलते थे कोई बात बताने के लिए, बाबा कहते थे बाबा समझ गया, कोई बात नहीं। अरे बाबा अभी तो हमने 1-2 ही लाइन बताई हैं, हमें तो ये सब पूछना है। कि नहीं नहीं बाबा समझ गया, और बस बहुत संक्षिप्त में कुछ मिनट, 1-2 मिनट, 3 मिनट में ही बाबा बात पूरी कर देते थे। लेकिन अंतिम 2 दिनों में, 17 और 18 जनवरी को, ये हमारा परम सौभाग्य रहा कि हम बहुत दूर में पोस्टेड थे, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद हम आसाम में पोस्टेड थे, ONGC में, और वहाँ पर बाबा की सेवा में भी बिजी थे और लौकिक जॉब भी करते थे। तो बाबा ने वहाँ से ही जैसे युक्ति से बुला लिया बहुत, और अंतिम 2 दिन 17 जनवरी की सुबह 1969 हम यहाँ पहुँच गए अपने लौकिक पिताजी के साथ, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला।
अपने इन नैनों से ही। तो उसमें क्या देखा हमने, ये गौर से सुनने की बात है। क्यों? क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को तो पाना है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना है। तो उसमें हमने देखा कि बस हमेशा की तरह हम जाते थे बाबा के पास कि बाबा से ये बात पूछेंगे, ये सेवा का समाचार बताएंगे, ये करेंगे, पुरुषार्थ की बात का लेन देन। लेकिन बस बाबा ऐसे जरा सा दृष्टि दी और दृष्टि दे के बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी अंदर की बात भी बता देते थे, प्रश्न भी बता देते थे और प्रश्न का समाधान भी कर देते थे। तो बड़ा आश्चर्य होता था। हमने तो एक भी अक्षर नहीं बोला, लेकिन बाबा वो अंदर की बात समझ करके प्रश्न भी बता दिया और उसका समाधान भी कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, 2 दिन में 7-8 बार ऐसा हुआ कि जो भी बात पूछने जाते थे बाबा अंदर मन की बात समझ जाते थे। ये कौन सी स्थिति है? मन जीते जगत जीत की स्थिति। कर्मातीत अवस्था के लिए एक ये स्थिति आवश्यक है, मन जीते जगत जीत। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था कि दूसरे के मन की बात को वो तुरंत ही पढ़ लेते थे। देखो तो ऐसे, और ये कब होगी स्थिति हमारी? जब बाबा ने कहा है एक तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, इच्छाएं नहीं रहेंगी। जब इच्छाएं होती हैं तो बाबा कहता है अच्छा नहीं बनने देती इच्छा। तो इसीलिए एक तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ धीरे धीरे, और दूसरा मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। वो बहुत हमारी एनर्जी को, शक्ति को व्यर्थ खर्च कर देते हैं। किसी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी भी साधन के प्रति, कोई भी बात ये ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, उन सब चीज़ों के प्रति व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, वो व्यर्थ संकल्प हमारी शक्ति को बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए एक ये बाबा में प्रैक्टिकल देखा कि बस बाबा के अंदर ये शक्ति है। दूसरी बात क्या देखा कि बाबा चूंकि धीरे 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 समेटते जा रहे थे, और जब कहते हैं भक्ति मार्ग में भी अंत समय होता है ना, तो अंत समय वो चीज़ ज़्यादा याद आती है जहाँ व्यक्ति का कोई भावना हो, जहाँ बंधन हो, जिससे ज़्यादा मोह हो, लगाव हो, वो बेटा, पति, पत्नी, स्त्री, कोई भी चीज़ वो याद आती है, या दुश्मनी का भाव किसी से रहा हो तो उससे वो नेगेटिव बात भी याद आ सकती है। तो इसीलिए अभी आवश्यकता ये है कि धीरे धीरे हम हर चीज़ को समेटते जाएं, पेंडिंग ना रखें। नहीं तो कई बार पेंडिंग बची हुई चीज़ें रह जाती हैं, ये करेंगे, सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे ये बात, और ये सोचते सोचते टाइम निकल जाता है, और कई बार तो शरीर भी छूट जाता है, और फिर शरीर छूटने के बाद फिर जब भोग लगाते हैं और वो आत्मा बहुत ही पश्चाताप करती है, बाबा मैं तो ये सोचता रहा, इतना धन था, ये लगाऊंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन कल कल करते काल खा गया और सब अधूरा रह गया। तो इसीलिए कोई विल करनी हो, विल इच्छा, वो सब काम भी एक तो पूरा कर दें, साथ ही साथ ये काम भी पूरा बहनों के लिए भी, क्योंकि घर की बात होती है, घर का चाबी है कोई बहू को, बच्चों को, जो कुछ भी पेंडिंग काम जो अंत समय याद आ सकते हैं। कल्पांतर की बाजी हम हार जाएंगे अगर अंत मते सो गति में कोई स्थूल चीज़ें, कोई स्थूल व्यक्ति, कोई दूसरा वो याद आ गया, हमेशा के लिए हार जाएंगे, और कर्मातीत अवस्था तो कभी होगी नहीं। इसमें मुझे एक बात याद आती है,
मम्मा की। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तब तो बाबा इधर ही थे, मतलब साकार में थे। तो मम्मा जब शरीर छोड़ के ऊपर गई तो ऊपर अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतन में बैठे और मम्मा से पूछा, मम्मा आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई? तो मम्मा ने तो शांत रहे पहले और फिर मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने कर्मातीत अवस्था का तो अनुभव किया नहीं। तो बाबा ने कहा, जाओ जाओ अभी नीचे जाओ और तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में अभी रखा है, वहाँ जाके तुम उसमें शरीर में जाकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मम्मा नीचे गई और नीचे जाने के बाद कुछ देर के बाद मम्मा जब वापस ऊपर लौटे तो सूक्ष्म वतन में, तो मम्मा से फिर बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव करके आई? तो मम्मा ने कहा, नहीं बाबा मैं तो नहीं करा। क्यों? क्योंकि बाबा शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया था पूरा और शरीर में मैं गई भी लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, चुरपुर नहीं हुई, वो तो ठंडा ख़त्म हो गया था, इसीलिए कर्मातीत स्थिति का तो अनुभव नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची अभी नहीं किया तो इसीलिए पुनः फिर से शरीर लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा और फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा और कर्मातीत अवस्था को पाना पड़ेगा। क्योंकि कर्मातीत अवस्था और संपूर्ण पवित्र अवस्था को अगर नहीं प्राप्त किया, जैसा परम धाम से हम आत्माएं आई थीं, बिल्कुल उसी स्थिति में ही हमें परम धाम जाना है, वैसे ही पवित्र होके। और अगर नहीं गए तो फिर तो धर्मराज की बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। पवित्र होके तो जाना ही है, चाहे योग बल से उसे करें प्राप्त, चाहे धर्मराज की मार्ग के साथ करें। तो ये हम सभी के लिए भी है कि हमें चाहे शरीर का कितना कष्ट हो, दुख हो, अशांति हो, परिवार में कलह कलेश हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर छोड़ने का संकल्प कभी नहीं आना चाहिए। ये शरीर छोड़ दे, नहीं। ये जैसा भी शरीर है बहुत बहुत वैल्यूबल है, संगम युगी शरीर है, बीमारी है, कुछ भी है, लेकिन बाबा ये शरीर के द्वारा ही मुझे कर्मातीत बनना है, बस जो कुछ। इसीलिए हर चीज़ को लेट गो करते रहो। कोई भी कठिन परिस्थिति आए, पुरानी आए, उस बात को माइंड में रखो ही नहीं। जो पास्ट की चीज़ अगर रख लेते हैं वो ज़्यादा कष्ट देती है और फिर बहुत दुख का कारण बन जाती है। तो इसीलिए ऐसा ना करें। और अंत में बाबा को देखा, बाबा के भी एक दो काम रह गए थे 18 जनवरी को ही। तो 17-18 जनवरी को बाबा ने जो नक्की लेक के पास बिल्डिंग है वो म्यूज़ियम के लिए, वो बिल्डिंग लेने के लिए बाबा ने हाँ करी, ऑर्डर लिख दिया कि ठीक है उस बिल्डिंग को ले लिया जाए। फिर उसके बाद बाबा ने उसमें कहा कि आज जितने भी पत्रों के उत्तर लिखवाने हों लिखवा लो, कोई भी ऐसा न रह जाए पत्र जिसका उत्तर न हो। बच्चों को ये संकल्प नहीं आए, देखो हमने पत्र लिखा बाबा को और बाबा ने उत्तर नहीं दिया और उससे पहले ही बाबा चले गए। 18 जनवरी को बाबा को आभास हो गया था कि बस आज मेरा जैसे ये भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान बाबा को जैसे प्राप्त था। और उसके बाद फिर रात्रि क्लास रोज़ 9 बजे होती है। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब लोग भोजन करके आए। भोजन करके आने के लिए बाबा ने खास बोला और सब लोग भोजन करके 7 साढ़े 7 तक क्लास में आ गए और बाबा भी उस दिन क्लास में जल्दी आए। और बाबा ने पूरा बहुत बढ़िया मुरली एकदम चलाई। वैसे बाबा को कभी कभी खांसी आती थी तो बाबा उस खांसी
के लिए खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, लेकिन बाबा स्वस्थिति से कैसे, बस बगल में ही बाबा के ट्रांसलाइट का, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था। आज भी बाबा ने 5-6 चित्रों का कहा ना, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण का और ये दूसरे त्रिमूर्ति, जाड़, सीढ़ी वगैरह, लेकिन बाबा के संदली के बगल में वो पिक्चर रहता था। तो बाबा को बस यही नशा था, कल मैं जाके ऐसा बनूंगा। तो बाबा कहता, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, तकलीफ है, खांसी है, और कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, नया शरीर होगा, कितना आनंद होगा। और उस तरह बाबा धीरे धीरे करके स्वस्थिति को मजबूत कर लेता था, और खांसी रूपी परिस्थिति डाउन हो जाती थी, और फिर खांसी कहाँ गई पता ही नहीं चलता था, और स्वस्थिति से बाबा फिर मुरली चलाने लगता था। और कई बार तकलीफ में भी बाबा कहते, बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए, ऐसे बाबा कई बार कहता था। बहुत इतना खुशी हो कि गम भी हो शरीर में, मन के अंदर, तो वो गम खत्म हो जाए। तो इतना बाबा ऐसा स्थिति थी। तो उस दिन बाबा ने बस वहाँ पर मुरली चलाई, और बस मुरली सुनते सुनते हमें भी एक संकल्प आया, हाँ बता देते हैं कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए। और बस बाबा ने जैसे ही हमारे मन में संकल्प पहुंचा, कहते हैं ना, भक्त के मन में संकल्प हुआ और भगवान तक पहुंचा, और भगवान तो सीधा तथास्तु कह देता है, और भक्त का इच्छा पूरी हो जाती है। तो मन में संकल्प आया, बाबा कुछ बोले, सम्मुख हम मुरली सुन रहे थे हिस्ट्री हॉल में, तो तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा, और बाबा को ने बस तुरंत नाम लेके ही 18 जनवरी की रात्रि क्लास में, हाँ बस कुछ महावाक्य उच्चार दिए, देखो ये बच्चा है, मोहन है, बहुत मीठा है, कभी निंदा नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। और बस इस तरह बाबा ने बिल्कुल जो संकल्प था बाबा तक पहुंचा। तो ये कहने का भाव ये है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, तो हमारे सामने भी बहुत आत्माएं आएंगी। अब बाबा ने कहा है, इसीलिए ब्रह्मचारी बनो, अब वो स्थिति को धारण करो जो ब्रह्मा बाबा ने धारण करके बताई है। वो स्थिति आए, अपने मन में कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, जिससे जो भी आत्मा आए, अंत में बहुत आत्माएं आनी है, दुखी, अशांत, तो बाबा ने कहा उनका स्वरूप बदल जाए। रोती हुई आत्मा आए और आपके सम्मुख आके बस उसका स्वरूप बदल जाए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति का अनुभव करती हुई चली जाए। तो ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है कि अंत में कोई भी आत्मा है, हम उसकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर सके। तो एक तरफ तो ये मन जीते जगत जीत का स्थिति हो गई बाबा की, मन को इतना जीत लिया कि दूसरे के मन की बात को तुरंत बाबा पढ़ लेते थे। और दूसरी बात, बस बाबा फिर कमरे से बाहर गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कहते कहते बाबा दरवाजे के पास गए, और बाबा बच्चों को दृष्टि देते रहे बहुत देर तक, एक एक बच्चे को उनमें शक्ति बढ़ते रहे। और ये शक्ति बढ़ते बाबा जैसे गए, और अपने कमरे में जाकर बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए विदा ली, शरीर छोड़ दिया। लेकिन कमाल तो उसके बाद हुई कि बाबा का शरीर ये छूटा 18 जनवरी को रात्रि को, अर्ली नाइट को, और 18 जनवरी की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। क्योंकि बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी टूर पर थी, उनके आने का सबने इंतज़ार किया,
और जब वो आए तब संस्कार किया गया। लेकिन ब्यूटी ये थी कि ये 5 तत्वों का बना शरीर भी बिल्कुल इसने भी पूरा साथ दिया। न तो कोई इंजेक्शन लगाया गया था उस समय, न कोई केमिकल लोशन बॉडी में लगाया गया था, लेकिन इतने 60-65 घंटे के बाद भी शरीर वैसा चमकता रहा, न कोई काला पड़ा, न कोई उसमें दुर्गंध आई, कुछ नहीं। बस ये है प्रकृति जीत का लक्षण। और ये प्रकृति जीत का लक्षण बाबा का जो देखा, और इसका लिविंग उदाहरण जानकी दादी भी थे। तो जानकी दादी की तबीयत एक बार जब 1999 का दशक का लास्ट डे 31 दिसंबर थी, तो वो दादी अहमदाबाद में थी, बहुत तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को बाबा आए हुए थे, और बाबा जब आते हैं तो बाबा के बाद बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी और निर्वैर भाई जी वो बाबा के सम्मुख गए और बताया, बाबा जानकी दादी जी की तो तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया है, तो ऐसी तबीयत है। तो बस बाबा ने देखा, बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है जानकी दादी को। तो देखो दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर 1999, इतनी खराब हालत थी, बाबा ने कहा प्रकृति जीत आत्मा है। और उसके बाद देखो 2020 तक, इतने समय तक दादी ने उस शरीर के द्वारा कितनी वो करी, ये शरीर पुराना, और अभी तक तो कितने बड़ी आयु का, तो 104 वर्ष की आयु, ये प्रकृति जीत के लक्षण है। तो बस हम सबको भी यही लक्ष्य रखना है कि मुझे माया जीते जगत जीत भी बनना है, मन जीते जगत जीत, मन के अंदर कोई व्यर्थ ना हो, और प्रकृति जीत भी बनना है, जिससे कि ये शरीर प्रकृति का बना हुआ ये मुझे अंत तक पूरा पूरा साथ देता रहे। ओम शांति, ओम शांति।